मोदी जी सेहत के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज वत्स और आप जो है देख रहे हैं द मनोज वत्स शो। दोस्तों, इसके पहले भी वीडियो में मैंने सीजेपी का जो प्रदर्शन चल रहा है उस विषय पर मैंने वीडियो बनाया था और हाथ जोड़ के सारे देशवासियों से निवेदन किया था कि भैया एक बार देख लीजिए, अगर आपका बच्चा दिल्ली एनसीआर के आसपास पढ़ता है, अगर आपका बच्चा कहीं और से मूव कर रहा है जंतर मंतर की तरफ, तो एक बार आप चेक करिएगा बेटा कहीं जंतर मंतर जा करके प्रदर्शन तो नहीं कर रहे हो। क्योंकि इस प्रदर्शन में जिस तरह से हर पार्टी के लोग, खास करके भारत तेरे टुकड़े होंगे ये गैंग के लोग, और जो सेपरेटिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं, और उसके बाद में अब तो उमर अब्दुल्ला भी कश्मीर का को पूर्ण राज्य की दर्जा देने के लिए मांग करना शुरू कर दिए हैं। इस तरह के लोग वहां पे शामिल हुए हैं। तो कहीं आपके बच्चे के ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जाए, क्योंकि अब जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन है वो वायलेंट होता जा रहा है, लाठी चार्ज हो रही है। कहीं उसी लाठी चार्ज में आपके बच्चे को नुकसान ना पहुंच जाए। और अपील एक और करूंगा, जो हमारे देश के बहुत सारे मीडिया हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो छाप रहे हैं जेनजी आंदोलन। खबरदार, ये जेनजी आंदोलन नहीं है। आप बार बार जेनजी आंदोलन बोल करके नेपाल और बांग्लादेश का याद मत दिलाओ, क्योंकि आग अगर भड़केगी तो जो है हाथ आपका भी झुलसेगा। जितने भी मीडिया वाले ये जो है शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, इसकी बात करिए। जेनजी आंदोलन नहीं हो रहा है। 150 करोड़ की आबादी में अगर 50,000 1 लाख लोग वहां पे हैं, जिसमें खास करके बहुत सारी पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत सारे अलगाववादी लोग हैं और बहुत सारे छात्र भी होंगे। ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि यह आंदोलन करना गलत है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं बिल्कुल आज की डेट में नहीं कहूंगा कि यह आंदोलन करना गलत है। आंदोलन करने का सबका अधिकार है। भाई साहब, आपने देखा होगा नितिन गडकरी जो कद्दावर नेता है बीजेपी के, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि पुराना वीडियो हो। कह रहे हैं कि लोकतंत्र में आपका हक है, इस तरह के आंदोलन कर सकते हैं, अपनी मांग मांगने के लिए आप धरना भी कर सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं है और करना चाहिए, करना चाहिए। मैं आंदोलन में शामिल नहीं हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि आंदोलन गलत है। आंदोलन करने वाले कुछ लोग हो सकता है गलत हों, कुछ लोग आंदोलन जीवी हों, जैसे ये जो है हमारे योगेंद्र यादव हो गए, और ये क्या बोलते हैं जो ये लद्दाख के हैं, जिनको क्या बोलते हैं, जिनकी पर फिल्म बनी थी। तो भैया मैं ये किसी का नाम लेके नहीं कहूंगा, लेकिन आंदोलन जीवी भी हैं। प्रकाश राज जैसे जो है धुर वामपंथी लोग जो है वो भी आंदोलन कर रहे हैं। तो भाई अगर इसमें पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होगा, उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, जो देश को तोड़ना चाहेंगे, तब थोड़ा सा एहतियात बरतने की बात है। लेकिन एक सवाल आज है मोदी जी से, एक सवाल आज बीजेपी से है, एक सवाल आज सत्तारूढ़ दल से है। भाई साहब, जंतर मंतर से संसद की दूरी कितनी है? पार्लियामेंट की दूरी कितनी है? 1.5 किलोमीटर है। आज कई महीने से आमरण अनशन पर बैठे हुए लोग, जब उनकी मांग नहीं पूरी हो रही है, अगर वो शांतिपूर्ण जो है जंतर मंतर से जो है संसद की तरफ जाना चाह रहे हैं, तब लाठी चार्ज करने का हक आपको किसने दिया है? आप तस्वीर देखेंगे दहल जाएंगे। बहुत सारे छात्र, मैं ये नहीं कहूंगा वो छात्र है या किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अगर वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, विपक्ष दल के भी हैं, विपक्षियों का उतना ही अधिकार है जितना पक्ष वाले दल का है। एक अच्छा विपक्ष होना चाहिए। अगर आज की डेट में बहुत सारी पार्टियां काकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आ रही हैं, तो इसका मतलब नहीं वो कोई गलत कर रहे हैं, वो अपनी मांग रख रहे हैं। और मोदी जी, आप तो माई बाप हो सबके ना, और सब मुद्दे पे भाइयों एवं बहनों आप तो बोलते हैं सारे। क्या वो भाई बहन आपके नहीं हैं? क्या आप विपक्ष वालों के प्रधानमंत्री नहीं हैं?
क्या कुछ छात्र जो आत्महत्या कर ले, जिन्होंने आत्महत्या किया, उनके प्रधानमंत्री नहीं है? मन की बात कहते कहते मन की बात सुनने की जो है आपकी आदत खत्म हो गई है। क्या सत्ता का दंभ आपको इतना हो गया है कि आपको इन लोगों की आंसू नहीं दिख रहे, जिनके परिवार से लोग जो है बच्चों ने जो है आत्महत्या कर ली? क्या आपके घर में, क्या बीजेपी के लोग जो बड़े बड़े जो है मंत्री हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, क्या मैं बोलूंगा जो वहां की पुलिस है, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? भाई साहब, आपका हाथ नहीं कांपता है जिस तरह से लाठीचार्ज हो रही है? अगर वो संसद भवन तक जाना चाहते थे तो उनका अधिकार है। मैं विरोध करता हूं कि जेनजी आंदोलन ऐसा हो, कोई, मैं इसका विरोध करता हूं, जेनजी आंदोलन ऐसा हो जैसा कि जो है नेपाल और बांग्लादेश में हुआ है। इस तरह के घटिया जेनजी आंदोलन का विरोध करता हूं। लेकिन अगर शांतिपूर्वक कोई छात्र दल या कोई भी जो है पार्टी अगर जो है संसद तक जाना चाह रही, जिसका फासला मात्र 1.5 किलोमीटर है, या तो वो लोग जा रहे थे तो संसद में बैठे लोग सिर्फ जो है हम भगा देंगे, हम मार देंगे, हम पीट देंगे, क्या वो लोग कुछ और आगे चल के नहीं आ सकते थे? आपने इंटरनेट बंद कर दिया, आपने सब कुछ, सारी सुविधाएं बंद कर दी। पूरी जो है आंदोलनकारी हैं, जितने भी छात्र हैं या जो भी हैं, उनको मैसेज तक नहीं आ पा रहा है कि भैया कहां जाना है, क्या करना है। अब जब दूसरे रास्ते से वो लोग संसद भवन तक पहुंचते हैं, पहली बात तो लाठियां मार मार के, कोई कूड़ेदान में पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। इस तरह की जो है ना निर्दयता जो है किसी के लिए अच्छी बात नहीं, किसी सरकार के लिए अच्छी बात नहीं। मोदी सरकार बहुत मुद्दों पे, रक्षा मुद्दों पे, स्पेस में बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो लोगों की मांग है, यार मांग क्या थी भाई साहब? मतलब हमारे लोगों की आप मांग ना माने, कोई भी हो, मैं कहता हूं भारत का आखिरी आदमी और पहला आदमी, हर आदमी इस देश का नागरिक है और आप प्रधानमंत्री हैं। भाई साहब, यही तो लोग कह रहे थे कि अब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे भाई। आज जो है 12-13 साल हो गया और लगातार जो है जिस तरह कई परीक्षा जो है लीक हुई, कई लोग आत्महत्या कर लिए। शर्म थोड़ी सी आनी चाहिए खुद धर्मेंद्र प्रधान को और बीजेपी के आला कमान को। जो बात आज नड्डा जी सुन रहे हैं कि मुझको लिखित रूप से आज जो है, आज जाकर के लिखित रूप से हमको पत्र मिला है, मैं इस पे कार्रवाई करूंगा। क्यों मार मार के लाठियां आपने लोगों का सर फोड़ दिया, खून बह रहा है वहां पे। मतलब जो चीज आप हफ्ते 10 दिन में, जिस आंदोलन को आप खत्म कर सकते थे, उस आंदोलन को खत्म करने में आपने इतना लंबा समय लगा दिया। अगर इसमें कुछ लोग गलत हैं, कुछ लोगों की नीयत गलत है कि भारत में आग लगे, वो बुला रहे हैं युवा लोगों को जेनजी कह के तुम भी आओ आग लगाओ, तो उतने ही गुनाहगार सरकार में बैठे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ छोटी सी मांग कि भाई साहब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप जरा बताइए, धर्मेंद्र प्रधान क्या कोई परीक्षा देकर के आए हैं कि भैया शिक्षा मंत्री की परीक्षा हुई है और भारत में इकलौता यही आदमी है जो शिक्षा मंत्री बनेगा? क्या बीजेपी के अंदर सुरमा नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, शिक्षा मंत्री बनने की मादा रखने वाले लोग नहीं है? बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो हठ धर्मिता है कि आप जो है पदों पे बैठा दिए ऐसे लोगों को जिनके जमाने में अगर पेपर लीक होता है और पेपर लीक होने के बाद में आप ऊपर बैठे हैं, हर एक इंसान की, हर एक मंत्री की, आपके सरकार में जो जिम्मेदार पदों पे बैठे हैं, सबकी जिम्मेदारी है। अगर कुछ चूक हुआ है, मैं ये नहीं कहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान ने जो है लीक कराया है। लीक कराने का तंत्र आज जो है वही 10 साल पहले था, वही 15 साल पहले था। ऐसे लोग हैं जो सिस्टम में घुन की तरह बैठे हुए हैं, पेपर को लीक कराते हैं, उनको पकड़ पकड़ के सजा दो। लेकिन मोरल रिस्पांसिबिलिटी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान को बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर आज कुछ उल्टा सीधा होता है, लोग इकट्ठा होते हैं, तोड़ फोड़ होता है, लाठीचार्ज होती है और कुछ लोगों ने पत्थरबाजी भी करी, मतलब वही मैं इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा था कि भैया आप अपने लड़कों को, बच्चों को मत भेजिएगा। पत्थरबाजी करेगा कोई और जो सीधे बच्चे हैं फंसेंगे वो।
मतलब अगर शांति प्रदर्शन हो रहा तो वहां कुछ लोग कौन है जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, और आप लोगों को भी बताऊंगा, आप लोग बड़ा दिल करके आपको आगे आना चाहिए था। 1.5 किलोमीटर का फासला तय करने में आपको जो है लगभग 2-3 महीना लग गया। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। आपको जिम्मेदारी लेना चाहिए था। नीट का जो परीक्षा है अगर वो लीक हुई है, दोबारा आपने कराया, तब भी बहुत सारे सवाल उठे, तो आपको धर्मेंद्र प्रधान को बिल्कुल जिम्मेदारी से उनको मुक्त करना चाहिए था, किसी और बंदे को आपको बैठाना चाहिए था। अब जो है क्या चल रहा है, अभी अगर बात करूं तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है। जंतर मंतर से संसद की दूरी जो 1.5 किलोमीटर की है, लोग भाग भाग के कोई जहां से रास्ता पा रहा है वहां से संसद पहुंच रहा है, लेकिन 5000 से ज्यादा जो है सुरक्षा कर्मी वहां पे तैनात हैं, बंदूक तान के खड़े हैं। फायर डिपार्टमेंट वाले जो है वाटर कैनन और जो है वाटर नोजल लेकर के खड़े हैं कि उनको इससे मार के भगा देना है। सोनम वांगचुक को जो है वहां से उठा लिया गया धरना प्रदर्शन के स्थल से। मैं सपोर्ट सोनम वांगचुक का नहीं करता हूं, मैं सपोर्ट किसी ऐसे बंदे का नहीं करता हूं जो सिर्फ हठ धर्मिता पे आ जाए, लेकिन मैं सपोर्ट आज धर्मेंद्र प्रधान का भी नहीं करता हूं और इस सिस्टम का भी नहीं करता हूं। और मोदी जी से कहूंगा, आप बड़ा दिल करके, ये आपके बच्चे हैं जिनको मार मार के लाठियां, जिनका सर फोड़ दिया गया है। मुझे बहुत पसंद है बीजेपी, मैं बीजेपी का जो है मतदाता हूं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो जो है अत्याचार करेंगे, इस तरह से जो है अराजकता करेंगे छोटी सी बात के लिए। भाई 2 बार परीक्षा लीक हुई, लगातार परीक्षाएं लीक हो रही, कितने लोगों ने आत्महत्या किया। थोड़ा सा शर्मा करके इनको इस्तीफा देना चाहिए था। अब जब ये बातें मोदी जी का इस्तीफा हमें चाहिए ऐसा करने लगेंगे और विरोधी दल इकट्ठा होकर देश को तोड़ने की बात करने लगेंगे। बहुत सारे देश विरोधी ताकतें हैं, विरोधी दल की बात नहीं करूंगा, बहुत सारे विरोधी ताकतें हैं जो भारत में शांति नहीं चाहती हैं। डीप स्टेट अगर अपने लोगों को प्लांट करना शुरू करेगा मोदी जी, तब चीजें हाथ से निकल जाएंगी, तब चीजें हाथ से निकल जाएंगी। और इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं आपको मुखिया होने के कारण, आप पूरे जो है देश के माई बाप हैं। आज की डेट में राजा भगवान होता है और उस भगवान को क्या ये नहीं दिखाई पड़ रहा है। मान लेते हैं कोई भी हो, ये विपक्षी दल हो या जो है ये साजिश कर रहे हो, हैं तो आपके देश के लोग, जिन्होंने साजिश किया जांच करो, उनको जेल में डालो। जो IFCRA क्या बोलते हैं, जो है फॉरेन फंड से जो है बहुत सारी संस्थाएं चल रही, इस तरह के जो है कांड करने में जो लोग जो है पैसे लेकर के बाहर से विदेशी ताकतों से यहां पर अराजकता फैला रहे हैं, उनको पकड़ो, उनको जेल में डालो, सबूत इकट्ठा करो। लेकिन भैया इसका यह मतलब नहीं है कि आप कुछ भी करिए, हट धर्मिता करिए, लाठी मारिए। और दुनिया का इकलौता शिक्षा मंत्री नहीं धर्मेंद्र प्रधान, कोई परीक्षा पास करके नहीं आए हैं कि भैया यही रहेंगे तो रहेंगे, ये हमारी जीत है, ये बीजेपी की जीत है। भाई साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं और यही बोलूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान को भैया पहली फुर्सत में खुद को इनको शर्म आनी चाहिए, बोलना चाहिए मोदी जी मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं जांच करा रहा हूं, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं पेपर लीक में नीट के, मैं उनको सजा कराऊंगा और ऐसी व्यवस्था लेकर के आऊंगा। या मोदी को ये बोलना चाहिए कि भैया, मोदी जी हर समय बात करेंगे या फिर हमारे बीजेपी के लोग बात करेंगे, देखो चाइना के जो है अगेंस्ट देखो हमने क्या किया, कितने बड़े बड़े हथियार बनाए, चाइना आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो भाई साहब, चाइना के पेपर में ना ऐसा सिस्टम होता है, कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर उनके पेपर सेंटर से निकल जाए तो उसको कैप्चर कर लिया जाता है, वहां यह सिस्टम है। आप शिक्षा सिस्टम को दुरुस्त करने के बजाय आप लोगों को मार के पीट के जो मांगे अपनी जो है रख रहे हैं, अगर उनको दुरुस्त करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा जो है घटिया बात कोई नहीं होगी। बड़ा शर्म वाली बात है कि हमारा देश एक लोकतंत्र का देश है और मोदी जी आप हर मुद्दे पे इतना बात करते हैं, बच्चे रो रहे हैं, क्या आपको झूठा दिखावा भी करना नहीं आ रहा है? आपको मतलब आप आइए यार, बड़े दिल से आपको जो है चल करके आना चाहिए और आ करके लोगों से बोलना चाहिए चलो ठीक है, जो हो गया हो गया, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था को हम और अच्छा सुदृढ़ करेंगे, परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेंगे ताकि सेंध न मारी जा सके। इनकी मांग क्या है? अभी धर्मेंद्र प्रधान को पहला तो इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं सीजेपी वाले, जो जायज मांग है उसकी पूरी कर दो।
और जो मृत छात्र अभ्यर्थी हैं, जो मृत हो गए, जिन्होंने आत्महत्या करी है, उनके परिवार को 1 करोड़ का इस्तीफा, 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं, तो वो कर लेना चाहिए। आपको अगर लगे उस हिसाब से अगर देना है, कितना देना है, बात करो। नहीं देना है तो आत्महत्या करने के लिए तो आपने नहीं कहा था ना। लेकिन अगर कुछ ऐसे इंपल्सेस आए हैं, नीट पेपर लीक होने के बाद उन्होंने आत्महत्या किया, कम से कम उनके परिवार से संपर्क साधिए और जो है शिक्षा व्यवस्था के लिए आप अच्छा कदम उठाइए। बोलिए कि हम जो है उसको मजबूत करेंगे, अच्छा बनाएंगे। झुकना कोई बुरी बात नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं। और मैं ये भी नहीं कर रहा हूं धर्मेंद्र प्रधान ने ये पेपर लीक कराया है, लेकिन भाई आगे से आप बढ़ के आपको ये स्वीकारना चाहिए कि जो है हाँ कुछ चूक हुई है, चलो ठीक है, इसको हम सुधारते हैं। खैर अपील यही करूंगा कि भैया संयम बरते, पत्थरबाजी न करिए। अगर अशांतिपूर्वक जो है अगर आप मार्च करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, आपका अधिकार है। और बीजेपी से बोलूंगा, जो है आला अधिकारी से, माई बाप सबसे बोलूंगा भैया कि इनको करने दीजिए और जो उचित कार्रवाई हो आप भी करिए, लेकिन किसी का हक नहीं, किसी हक मत मारिए। ऐसा ना हो लोग यही गाएं कि मोदी जी सेहत के लिए तो हानिकारक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत प्यार करते हैं आपको और आपसे बड़ी उम्मीद है। इसी साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, जहां भी रहें सुरक्षित रहें। जय हिंद।